नमस्ते दोस्तों। आपने मंदिरों को कभी मैथमेटिकल वंडर्स के रूप में देखा है? हाँ, भारत के कुछ प्राचीन मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मैथमेटिकल लेबोरेटरीज हैं, जहाँ भक्ति और गणित दोनों एक साथ मिलते हैं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्हें देखकर लगता है जैसे एंशिएंट इंडिया में इंजीनियरिंग और ज्योमेट्री अपने पीक पर थी। पहले हम आपको लेके चलते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि ज्योमेट्री ऑफ परफेक्शन है। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे राजा राजेश्वरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस या आर्किटेक्चरल मास्टरपीस नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल वंडर भी है। इसका निर्माण राजा राजा चोला ने 11वीं सेंचुरी में करवाया था और ये चोला डायनेस्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर और संतुलन की। मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सूरज की रोशनी हर दिन शिवलिंग पर एक अलग समय पर पड़ती है। ये कैलकुलेशन उस समय के लिए बहुत ही एडवांस थी। इसका पूरा लेआउट एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न पर आधारित है। एक और अद्भुत बात यह है कि बृहदेश्वर टेम्पल के शिखर पर जो कलश लगा है उसका वेट लगभग 80 टन है। सोचिए, बिना मॉडर्न क्रेन्स के 1000 साल पहले उसे इतनी ऊंचाई पर कैसे उठाया गया होगा। ये सब एक इंजीनियस मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग प्लानिंग का परिणाम था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक 6 किलोमीटर लंबी इंक्लाइंड रैंप बनाई गई थी, जिससे पत्थर ऊपर तक रोल करके ले जाया गया। इसका विमान यानी मेन टावर 216 फीट ऊंचा है, लेकिन ये कभी अपना शैडो ग्राउंड पर नहीं बनाता। मैथमेटिशियंस कहते हैं इसके डिज़ाइन में परफेक्ट रेशोज और प्रिसाइज एंगल्स का इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से शैडो टेम्पल के आसपास ही रहता है। मंदिर के अंदर के एंगल्स और मेजरमेंट्स भी मैथमेटिकली प्रिसाइज हैं। हर वॉल और पिलर को इस तरह बनाया गया है कि साउंड नेचुरली इको होता है, बिना किसी मॉडर्न अकाउस्टिक डिज़ाइन के। ये एंशिएंट इंडिया के ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान का एक जीवंत उदाहरण है। एक और यूनिक मैथमेटिकल एस्पेक्ट ये है कि पूरा टेम्पल एक ही ग्रेनाइट रॉक बेस पर बना है, बिना फाउंडेशन सीमेंट के। इसके प्रोपोर्शंस इतने परफेक्ट हैं कि 1000 साल बाद भी ये मंदिर बिल्कुल स्टेबल है, जबकि आसपास के कई स्ट्रक्चर्स गिर चुके हैं। इन सब कारणों से बृहदेश्वर टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में गणित और इंजीनियरिंग का ज्ञान कितना एडवांस था। दूसरा नंबर इस लिस्ट में है कैलाश टेम्पल, एलोरा केव्स, जिसे एक ही बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है टॉप से बॉटम तक। सोचिए, बिना कंप्यूटर, बिना लेजर टूल्स के एक पूरा मंदिर कार्व किया गया परफेक्ट संतुलन से। हिस्टोरियंस कहते हैं इसके डिजाइन में गोल्डन रेशो और प्रिसाइज ज्योमेट्री का यूज हुआ है। इस टेम्पल का अलाइनमेंट और बैलेंस एक ऐसे मैथमेटिकल जीनियस को दिखाता है जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित एक और मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल वंडर, कंदरिया महादेव टेम्पल। ये टेम्पल 11वीं सेंचुरी में चंडेला डायनेस्टी के समय बनाया गया था और लॉर्ड शिवा को समर्पित है। पूरे टेम्पल का लेआउट एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक ग्रिड पर बेस्ड है। हर वॉल, हर मंडप और हर शिखर एग्जैक्ट संतुलन मेंटेन करता है। इस मंदिर में लगभग 84 शिखर हैं, जो एक पिरामिडल पैटर्न में अरेंज्ड हैं। ये डिज़ाइन माउंट कैलाश, लॉर्ड शिवा के अबोर्ड को प्रेजेंट करता है। सबसे बड़ा शिखर बीच में है और उसके छोटे छोटे शिखर उसके आसपास मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में अरेंज्ड हैं, बिल्कुल जैसे ज्योमेट्री में एक सेंट्रल एक्सिस और उसके हार्मोनिक रिंग्स होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं पूरा टेम्पल वास्तु ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड था, जिसमें हर स्क्वायर और एंगल का एक स्पिरिचुअल और मैथमेटिकल मीनिंग था। कंदरिया महादेव टेम्पल एक ऐसा उदाहरण है जहां आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और ज्योमेट्री तीनों का परफेक्ट संगम हुआ है। फोर्थ वंडर इस लिस्ट में है उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल, जिसे द टेम्पल ऑफ टाइम भी कहा जाता है, जिसे 13वीं सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव ने बनवाया था। ये मंदिर एक बहुत बड़ा रथ के रूप में बना है, जिसमें 12 व्हील्स हैं, हर एक महीने का प्रतीक। हर व्हील में 8 स्पोक्स या तीलियां हैं जो दिन के 8 प्रहर को बताते हैं।
यहाँ का सबसे कमाल का पार्ट, ये व्हील्स सनडायल की तरह एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। 700 साल पहले के समय में बिना क्लॉक के लोग इन व्हील्स के शैडो से समय देखते थे। इसे कहते हैं टाइम कार्व्ड इन स्टोन। आगे चलते हैं राजस्थान के रनकपुर जैन टेम्पल, जहाँ संतुलन का कमाल देखने लायक है। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित रनकपुर जैन टेम्पल भारत के सबसे सुंदर और अद्भुत मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये मंदिर 15वीं सेंचुरी में बना था और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को समर्पित है। सबसे पहले बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर और डिजाइन की। रनकपुर टेम्पल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, जिससे मंदिर धूप में एक डिवाइन चमक देता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर एक परफेक्ट सिमेट्री और ज्योमेट्री पर आधारित है। मंदिर में लगभग 1444 मार्बल पिलर्स हैं और हर एक पिलर अलग डिजाइन में बना है। कोई भी दो पिलर एक जैसे नहीं है। ये एक मैथमेटिकल और आर्टिस्टिक वंडर दोनों है। मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर टाइम सूरज की रोशनी अलग अलग एंगल से अंदर जाती है और हर समय अलग प्रकाश और शैडो पैटर्न बनता है। ये आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस इस बात का सबूत है कि पुराने काल में लोगों को ज्योमेट्री और लाइट कैलकुलेशन का बहुत ज्ञान था। रनकपुर टेम्पल के मेन हॉल को चौमुखा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसके 4 मुख या फेसेस हैं, जो जैन धर्म के 4 दिशाओं में व्याप्त संदेश का प्रतीक है। मंदिर में 29 हॉल्स और 80 डॉम्स हैं, जिन्हें इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है कि मंदिर अंदर से एक भूल भुलैया जैसे लगता है, लेकिन फिर भी हर रास्ता शिवलिंग तक पहुंचाता है। ये एक मैथमेटिकल परफेक्शन का उदाहरण है। मंदिर के सीलिंग्स कार्विंग्स भी बहुत फाइन हैं। सर्कुलर डिजाइन, लोटस पैटर्न्स और ज्योमेट्रिक शेप्स इस तरह बनाए गए हैं कि वो एक नेचुरल हार्मनी क्रिएट करते हैं। हर कार्विंग में एक रिदम और प्रोपोर्शन है, जैसे ज्योमेट्री और आर्ट का संगम हो। एक और खास बात, इतने बड़े मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बावजूद इसके अंदर वेंटिलेशन और लाइट सिस्टम नेचुरल है। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो ठंडक और प्रकाश दोनों परफेक्ट बैलेंस में मिलते हैं। ये सब एंशिएंट वास्तु और आर्किटेक्चरल साइंस का रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर जाओ, सिर्फ उसे धार्मिक दृष्टि से मत देखो। वो मंदिर एक एंशिएंट सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, जहाँ हर स्टोन, हर कार्विंग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कौन सा मंदिर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भारत के अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए। थैंक यू।